वेलकम टू ऑल। दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी, बायोलॉजी ग्रुप। आज हम चर्चा करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स के लिए हम क्या बात करते हैं, ये आपका हो गया, क्या हो गया, टेरिडोफाइट्स। ओके, टेरिडोफाइट्स में क्या क्या आते हैं, हॉर्सटेल और फर्न्स आते हैं। ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं, क्योंकि इनमें सबसे पहले फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट की सबसे पहले इनमें आया था जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो ये क्या है, क्या खूबसूरती है इनकी, चलिए देखते हैं। ये आपने ये दिख रहे हैं, ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये है सिलेजिनेला। कौन सा है ये? सिलेजिनेला बायोट्रस है। तो सिलेजिनेला हो गया ये। ओके, ये आपको जो दिख रहा है वो कौन सा है? इक्विसिटम है। इक्विसिटम, इक्विसिटम। इक्विसिटम में हम देख क्या क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए, इसमें दिख रहा है स्ट्रोबिलस। अब ये स्ट्रोबिलस, ये इसी को बोलते हैं कोन। ओके, ये दिख रहा है आपको नोड। नोड से बहुत सारे लीव्स निकल रही हैं। ओके, तो नोड के बीच में क्या है? इंटरनोड आ गया, ये ब्रांचेस हो गई, और ये हो गया राइजोम। राइजोम यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, राइजोम बच्चे जनरली अक्सर कंफ्यूज होते हैं राइजोम और राइजोइड से। राइजोम जो है वो स्टेम है, और ये राइजोम देखो ऐसा लग रहा है हॉस्टल की तरह है, इसलिए इकोसिस्टम का दूसरा नाम क्या हो गया? इकोसिस्टम को हम बोलते हैं हॉस्टेल भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको? हॉर्स टेल भी बोलते हैं। इसमें हॉस्टल आते हैं, फर्न्स आते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए स्लेजनेला में क्या क्या दिख रहा है आपको? लीव्स दिख रही है। ये क्या दिख रहा है? ये रूट है। एक्चुअली क्या है? ये रूट है। देखो ये दिख रही है आपको रूट। ओके, ये आपका स्टेम हो गया, और ये इसमें छोटी छोटी लीव्स दिख रही हैं आपको। देखिए स्मॉल लीव्स, कैसी लीव्स दिख रही हैं आपको? लीव्स तो हैं, कैसी लीव्स हैं ये? स्मॉल लीव्स। ओके, इसके बाद आप इधर आए तो ये आपको दिख रहा है फर्न। इनको तो हम घरों में खूब यूज लगाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सुंदर दिखते हैं। इनकी लीव्स देखिए बड़ी हैं, सो दे हैव लार्ज लीफ। मैक्रोफिलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? मैक्रोफिलस। ओके, ये आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है साल्विनिया। तो साल्विनिया जो है ये एक्वाटिक फर्न है, पानी में पाया जाता है। कैसा फर्न है ये आपका एक्वाटिक फर्न है, पानी में पाया जाता है। इसमें भी बड़ी बड़ी लीव्स दिख रही हैं आपको, ये यहाँ पे रूट्स दिख रही हैं, पानी में फ्लोटिंग स्टेज में रहता है। ओके, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो स्लेजनेला है, स्लेजनेला का बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस है। इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको पता है कि जब रामायण में आपने देखी होगी, वहाँ पर मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को एक शक्ति लग गई थी। उस शक्ति के उसके प्रभाव से वो मूर्छित हो गए थे। अब उनको बुलाने के लिए हनुमान जी को भेजा गया था, भाई जाओ वैद्य जी को लेके आओ। तो वैद्य जी तो वहीं के थे। वैद्य ने कहा कि हम तो रावण के डॉक्टर हैं, भाई तुम्हारे साथ क्यों जाएंगे? तो हनुमान जी कहा नहीं, आप तो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर को निभाइए। डॉक्टर का काम होता है कि भाई मरीजों की देखभाल करना, ये नहीं होता कि मरीज इनका है या उनका है। जैसे तैसे वैद्य जी को जब लेके आए तो वैद्य जी ने कहा कि एक जड़ी बूटी है, इसका नाम है संजीवनी बूटी। और संजीवनी बूटी आपको कहाँ मिलेगी? उन्होंने कहा कि वो आपको मिलेगी हिमालय में। तो वहाँ जाइए, वहाँ से लेके आइए। तो हनुमान जी गए, वहाँ संजीवनी बूटी लेके आए। आपको पता है वो संजीवनी बूटी क्या थी? वो संजीवनी बूटी यही थी, स्लेजिनेला ब्रायोटेरिस। और इसी से ही उन्होंने ट्रीटमेंट किया था उनका, और वो ठीक हो गई थी। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। आज गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ध्यान दे रही है कि ऐसे प्लांट जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको किस तरीके से प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा डेवलप किया जाए, जिससे कि और अच्छी दवाइयाँ हमें मिल सकें। हमारा जो पुरातन जो चीज़ें हैं उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं, वास्तव में अपना इंडिया बहुत ज़्यादा एडवांस था। नाउ तो हम चलते हैं टेरिडोफाइट की तरफ। नोट्स पढ़ लेते हैं, फिर एक दो पॉइंट अपन एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। तो दिस इज टेरिडोफाइट। इनको एक्चुअली 4 क्लासेस में इनको बांटा गया है। कितनी क्लासेस में बांटा गया है इसको? 4 क्लासेस में इनको बांटा गया है। एक है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा में आता है साइलोटम। ओके, लाइकोप्सिडा में आते हैं लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। स्पिनोप्सिडा, इसमें आता है इक्विसिटम। टेरोप्सिडा में आते हैं ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड देन एडियंटम। एडियंटम को हम वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर रहती है। यहाँ पे रहेगी इस तरीके से, यहाँ पे बर्ड लगी रहती है इस तरीके, ठीक है। और ये बर्ड गिर जाती है, तो देन दे फॉर्म द न्यू प्लांट। तो ये गिर जाते हैं, फिर लग जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर लग जाते हैं। इसलिए चलते चलते कहीं लग जाता हूँ मैं, ये वॉकिंग फर्न है, एडियंटम है। ओके, नाउ अब हम आपको एक ट्रिक बता दें।
कि इनमें कैसे याद रखना है। सबसे पुराना जो स्टार्टिंग में जो टाइडोफाइट्स बने, सबसे पहले आया कौन? साइलोप्सिडा, साइलोटम। ये ओलंपियाड में भी क्वेश्चन आ चुका है, साइलोटम वाला सबसे पुराना कौन सा है, सबसे एडवांस कौन से हैं। तो इसमें आजकल फेसबुक का ज़माना है और बच्चे अक्सर चाहते हैं कि उनके दोस्त जो है कि कोई फ़ोटो है या कोई चीज़ उन्होंने दी वहाँ पर डाली हुई है, उसको लाइक करें। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोल रहा है कि सालो लाइक करो, नहीं तो हम तुम्हें फिनफिना देंगे। फिनफिनाना मतलब तुम्हें थप्पड़ मार देंगे। तो उनके दोस्त बोले तेरी तो टेरोप्सिडा, तेरी तो उन्होंने कहा सालो लाइक करो नहीं तो फिनफिना देंगे। उन्होंने कहा तेरी तो, पलट के दोस्तों ने क्या कहा? तेरी तो टेरोप्सिडा हो जाएगा। ओके ना। इसमें क्या क्या आ रहे हैं टाइडोफाइट्स में? हॉस्टेल आ रहे हैं, फर्न्स आते हैं। ये बड़े ही औसम है। औसम मतलब देखिए ऑर्नामेंटल के रूप में भी यूज़ करते हैं कि नहीं फर्न को। ओके, मेडिसिनल पर्पस के लिए भी है, सॉइल वाइंडर्स भी हैं। तो ये आपका हो गया। इन्हें कहते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, सबसे पहले। ओके, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, क्योंकि सबसे पहले जाइलम फ्लोएम इन्हीं में आए थे। नेक्स्ट आपका आ गया क्या? दे हैव ट्रू लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। ठीक है, इनकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है? स्पोरोफाइट होती है। ओके, स्पोरोफाइट होगी तो 2n होगी। ओके, हैबिटेट कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जहाँ पे कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल, विदाउट डर्मी कूल। ओके, कूल, डैम्प, डैम्प मतलब जहाँ पे गीलापन होगा। ओके, सैंडी, सैंडी प्लेसेस यानी छायादार स्थान। ओके, जहाँ पे छाया होगी। एंड सैंडी सॉयल में भी ये आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इनको क्या चाहिए होते हैं? दे रिक्वायर वाटर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें इनको पानी चाहिए होगा। ओके, सो इनकी मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है? डोमिनेंट प्लांट बॉडी कौन सी होती है? स्पोरोफाइट, जो कि डिफ्रेंशिएट होती है इनमें। ठीक है, लीफ की हम बात करें तो हमने देखा था कि सिलेजिनेला जो है, सिलेजिनेला में लीफ कैसी थी? स्मॉल लीफ थी। इनको बोलते हैं माइक्रोफिलस। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। ओके, तो ये कहाँ देखी थी अपन ने? फर्न्स में देखी थी। तो ये लीव्स के बारे में हो गया। अब लीव्स के में क्या होता है कि अगर आप देखें तो ये लीव्स है ना, ये लीव्स जो लगी थी यहाँ पे, ये सभी लीव्स मिलकर के एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोन्स। इसको क्या बोलते हैं अपन? कोन या स्ट्रोबिलस। ओके, तो आप कैसे याद रखना कि कोन्स कहाँ कहाँ पे है? तो यहाँ पे ऐसे कर लिए, ई मतलब इक्विसिटम में, और सिलेजनेला, तो ये कहाँ कहाँ मिलेगी कोन आपको? सिलेजनेला में मिलेगी। और कहाँ मिलेंगी आपको? इक्विसिटम में कोन्स मिल जाएंगे। ये ट्रिक हो गई आपकी। आप देखिए किस तरीके से रहेगा इसमें। ये आपका स्पोरोफिटिक प्लांट्स है। इसमें आपको ये क्या दिख रही है? ये आपको दिख रही है कोन, या इनको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रोबिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलस बोलते हैं। या इसी को हम लेक्स भी बोलते हैं, लेक्स। ओके, अब ये बनती कैसे है? ये बहुत सारी जो लीव्स है ना, ये सब मिलकर के ये बनाती हैं कोन्स। ओके, अब लीव्स की हम बात करें तो लीव्स को हम बोलते हैं स्पोरोफिल। फिल मतलब लीव्स। स्पोरोफिल क्यों बोल रहे हैं? इसमें स्पोरेंजिया होते हैं। ये दिख रहा है आपको स्पोरेंजिया, देखिए। ओके, तो ये है स्पोरेंजिया। सो स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ इज कॉल्ड स्पोरोफिल। ठीक है, अब इसी स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया मतलब क्या? बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक थैला हो गया। इसी के अंदर क्या होगा? स्पोर मदर सेल होंगी, एसएमसी। एसएमसी में ये भी 2n होंगी। ओके, इसमें हम क्या करेंगे? मियोसिस। मियोसिस के बाद क्या करेंगे? स्पोर्ट्स बनेंगे। तो स्पोर्ट्स जब बनते हैं तो स्पोर्ट्स मियोसिस के बाद बनेंगे कैसे होंगे? एन होंगे। प्लांट बॉडी, तो प्लांट बॉडी है पूरी, इनकी डिप्लॉयड है। स्पोर्ट्स बन गए। स्पोर्ट जनरेट करने के बाद यहाँ बनाते हैं प्रोथैलस। ध्यान रखा जाए, ब्रायोफाइट में बनता है प्रोटोनीमा, टाइडोफाइट में बनता है प्रोथैलस। तो ये इसकी गैमेटोफिटिक स्टेज है और ये एन होगा। तो आपको ये दिख रहा है आपको प्रोथैलस। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन हो गए, दैट इज एंथ्रीडिया। और इसमें ठीक है फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, दैट इज आर्कीगोनिया। तो इनमें दोनों होंगे। इस तरीके से ये जो प्रोथैलस है दैट रिक्वायर कूल, ओके, डैम्प एंड देन सैडी प्लेसेस, छायादार स्थान, क्योंकि ये वहीं पाए जाएंगे। ओके, नाउ अब प्रोथैलस कैसे दिखता है? ये होता है छोटा सा, नन्ना सा, प्यारा सा, यानी स्मॉल होगा, इनकॉन्स्पिक्यूअस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पष्ट, अस्पष्ट होता है। कैसा होता है?
स्पष्ट नहीं है, नॉट क्लियरली विजुअल, क्योंकि छोटा है ना, ग्रीन होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, मोस्टली कैसा होता है ये फोटोसिंथेटिक होगा, मल्टी सेलुलर होगा एंड देन गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये कैसे रहते हैं, मोस्टली फ्री लिविंग। तो मैं आपको बता दूं टेरिडोफाइट एक ऐसे हैं जहाँ पे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही फ्री लिविंग स्टेज में रहते हैं मोस्टली। गैमेटोफाइट कैसा रहता है, मोस्टली कैसा रहता है, फ्री लिविंग स्टेज में। ओके, फ्री लिविंग स्टेज में, चाहे स्पोरोफाइट हो चाहे गैमेटोफाइट हो, दोनों फ्री लिविंग रहते हैं। हिटेरोस्पोरी के केस में जरूर डिपेंडेंट होता है, बाकी फ्री लिविंग रहेंगे। ओके, तो हमने ये देखा किस तरीके से एक स्पोरोफाइट से कैसे लीव्स के ऊपर जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल है, मियोसिस, स्पोर जनरेट होने के बाद में प्रोथेरस बनाता है, गैमेटोफाइट है, इसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन होंगे, एंथीडिया और किगोनिया। फिर क्या करेंगे आगे, एंथीडिया से क्या निकलेंगे एंथ्रोजाइट्स, जो जाएंगे कहाँ की तरफ, आर्किगोनिया की तरफ, देन फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर से आपका स्पोरोफाइट बनेगा। तो ये आगे देखते हैं। देखिए फिर से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है किस तरीके से, जैसे कोन है, कोन को खोलेंगे तो क्या मिलेगी, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल में क्या होंगी, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल होंगी, क्या करवाएंगे, मियोसिस, मियोसिस स्पोर्स बनेंगे, स्पोर जनरेट होगा तो क्या बनेगा, प्रोथेलस, गैमेटोफाइट, एंड दैट प्रोथेलस दैट रिक्वायर व्हाट, कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेस। इसके बाद प्रोथेलस कैसा होता है, स्मॉल होता है, इनकॉन्सिपिक्यूअस होता है, ग्रीन होता है, मल्टीसेलर होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होगा। ओके, इस इनका चूंकि ये बहुत ही कम जगह पे पाए जाते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी एक रेस्ट्रिक्टेड स्पेस की रिक्वायरमेंट है, क्या कि इनको चाहिए वाटर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ओके, दे रिक्वायर व्हाट, वाटर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, दैट्स वाई इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही नैरो है, दे हैव नैरो डिस्ट्रीब्यूशन इन नैरो जियोग्राफिकल एरिया। ये लाइन आपको 12th की एनसीईआरटी मिलेगी, यहाँ तो है ही। ओके, तो इसलिए अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखिए ये हमने बात कर ली थी किस तरीके से एंथीडिया है, एंथीडिया मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन और किगोनिया, ये एंथ्रोजॉइड्स हैं, बाइफ्लैगेलेटेड आपको दिख रहे हैं, ये पानी के माध्यम से यहाँ पे जाएंगे। ये दिस इज फ्लास्क शेप, कैसी होती है आर्किगोनिया, फ्लास्क शेप होती है, कैसी होती है, फ्लास्क शेप होती है। ओके, और ये माउथ है आर्किगोनिया को, तो ये यहाँ से घूमते घामते माउथ ऑफ आर्किगोनिया से यहाँ आ जाएंगे। ये एग दिख रहा है आपको, एग भी एन होता है, ये भी एन होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, एन, तो एन प्लस एन क्या बना लेंगे, ये सब मिलकर के ये एन प्लस एन क्या बना लेंगे, 2n। जाइगोट, जाइगोट में क्या करवाएंगे, माइटोसिस, तो क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। ये फिर से इस तरीके से ये नोट से लीफ ये सब बन जाएंगे इसमें, राइट, ठीक है, राइजोम वगैरह। तो ये कहानी आपकी होगी। अच्छा, पानी के थ्रू जब हम इसको भेजते हैं, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स, एंथ्रोजॉइड्स क्या हैं, मेल गैमीट्स है। ओके, so transfer of male gamete from through the water is called, this process called zooidogamy, zooidogamy कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मेजॉरिटी कैसे होते हैं टेरिडोफाइट। तो मेजॉरिटी होते हैं होमोस्पोरस, होमोस्पोरस मतलब होमो मीन सेम टाइप ऑफ स्पोर दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस। तो मेजॉरिटी कैसे होते हैं, होमोस्पोरस में होमोस्पोरी पाई जाती है। हेटेरोस्पोरस, हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, सो सम टेरिडोफाइट दे प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर, दैट इज कॉल्ड हेटेरोस्पोरी। ये डबल स्टार लगा, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। हेटेरोस्पोरी कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके होंगे स्लेजनेला, साल्विनिया, ये आपकी एनसीईआरटी के हो गए। इसके अलावा एजोला, एजोला भी वाटर फर्न है, एजोला भी क्या है, वाटर फर्न, इसमें भी होता है। मार्सिलिया, ये भी वाटर फर्न है, इनमें भी होता है। तो इसमें दो तरह के डिफरेंट स्पोर्स बनेंगे, एक छोटा स्पोर, एक बड़ा स्पोर। तो एग्जाम्पल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लेजनेला, साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया। तो इन दोनों को तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, बाकी ये याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब हेटेरोस्पोरी की हम बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंट स्पोर, एक माइक्रोस्पोर छोटे से स्पोर और एक मेगास्पोर यानी बड़ा स्पोर। ये हेटेरोस्पोरी है तो उसी की वजह से इसमें एक बहुत जबरदस्त करेक्टर आ गया, दैट इज सीड हैबिट। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं क्या, एल्गी, देन क्या पढ़ते हैं, ब्रायोफाइट, देन क्या पढ़ते हैं, टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट में आ गई थी क्या, सीड हैबिट, सीड नहीं थे, सीड जैसी हैबिट आ गई थी। जिम्नोस्पर्म में सीड थे लेकिन वो नेकेड थे, ठीक है, एंजियोस्पर्म में सीड है, कवर्ड है। तो ये सीड हैबिट कहाँ पे आई,
टेरिडोफाइट्स में। ओके, और ये बहुत ही ज़रूरी है इवोल्यूशन की दृष्टि से, क्योंकि आगे जिम्नोस्पर्म बने तो उसमें कैसे सीड थे, इसमें थे नेकेड सीड। ओके, तो ये इवोल्यूशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हेटेरोस्पोरी होगी, कैसे स्पोर्ट्स बनेंगे। तो हमने देखा था कि यहाँ पे अलग अलग कोन होंगी, मेल कोन अलग, फीमेल कोन अलग। इसको बोलते हैं मेल कोन में क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी, और यहाँ पे होंगी मेगास्पोरेंजिया। ये दिख रहा है आपको, ये हमने थोड़ा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है इससे कि आपको क्लियर कट समझ में आए। इसमें ये माइक्रोस्पोरोफिल, ये कौन सी होगी, मेगास्पोरोफिल। अब इसमें क्या होगी, इनके अंदर मदर सेल होंगी, तो इस पे नाम होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पर जो होंगी मेगास्पोर मदर सेल। करवाएंगे मियोसिस, इधर भी मियोसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि माइक्रोस्पोर की मम्मी है, मियोसिस करवाया, माइक्रोस्पोर बनेंगे। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर की मम्मी, मियोसिस करवाएगा, मेगास्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर आगे डेवलप होकर के बनाते हैं, दे डेवलप इनटू, किसमें डेवलप होते हैं, डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट। ओके, और ये कहाँ होंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ ध्यान रखा जाए कि हेटेरोस्पोरी के केस में, किस केस में, हेटेरोस्पोरी के केस में प्रोथैलस नहीं बनता है। क्या इसमें प्रोथैलस बनेगा, इनके केस में प्रोथैलस नहीं बनता है। ओके, इसमें अब मेल गैमेटोफाइट है, ये सब आपके अब मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या होंगे, एंथीडिया, यहाँ पे आर्किगोनिया। ये देखिए एंथोजाइट निकलेंगे, पानी से जा रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। ओके, फॉर्मेशन होगा जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो ये कहाँ होता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है कौन, तो यही आपका सीड हैबिट। तो इसमें एक लाइन आती है बहुत सुंदर, वो लाइन हम आपको एनसीईआरटी की तरफ लेके चलते हैं। ओके, तो देखिए लिखा हुआ है प्रोथैलस कैसा होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, गैमेटोफाइट है, फ्री लिविंग है, इनकॉन्सिपिक्यूस है, ये सब आ गया। इनका स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टिव रिक्वायरमेंट है, जैसे पानी चाहिए होता है इनको, नीड फॉर वाटर, फॉर फर्टिलाइजेशन। इसलिए इनका जो स्प्रेडिंग है, इनका जो फैलाव है बहुत ही कम होता है, लिमिटेड होता है। दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। ओके, तो ये आपका जो गैमेटोफाइट्स होते हैं, दे बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, एंथीडिया और आर्किगोनिया। इन एंथीडियास का निकलेंगे एंथोजॉइड्स, ये सब हो गया। इसमें लाइन महत्वपूर्ण आती है, वो तो फ्यूजन हो जाएगा, जाइगोट भी बन जाएगा, ये हमने देख लिया है। इसके अंदर मल्टी सेलुलर जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, तो यहाँ पे क्या है, जाइगोट। जाइगोट क्या बना रहा है इसमें, जाइगोट बनाएगा क्या है यहाँ पर, एम्ब्रियो। ओके, एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो से बनेगा आपका आगे स्पोरोफाइट डेवलप होगा। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये हो रहा है किसके अंदर, ये डेवलपमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। किसके अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये कहाँ पर है, ये देखिए क्या लिखा है इन्होंने, ये देखिए आप, द मेजोरिटी ऑफ द, कैसे होते हैं, होमोस्परस होते हैं, स्लेजनीला, लेकिन स्लेजनीला और साल्विनिया दो एग्जाम्पल उन्होंने कोट किए हैं। दे प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, लार्ज एंड स्मॉल, इसलिए इनको बोलते हैं हेटेरोस्पोरस। मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट, ये कोई कहानी चलेगी, फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। द फीमेल गैमेटोफाइट, ये लाइन महत्वपूर्ण है यहाँ से, द फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड होती है इन दिस प्लांट, रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। ये सब चीजें इसके अंदर है, और ये कहाँ पर है, दैट रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। ओके, जनरली इसमें क्या था कि जो गैमेटोफाइट थे वो फ्री लिविंग थे, लेकिन यहाँ पर गैमेटोफाइट दैट रिटेन, कहाँ पर रिटेन है, पेरेंट स्पोरोफाइट पर। तो ये है इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द इवोल्यूशन, क्योंकि यहीं से सीड हैबिट स्टार्ट हुई है। ठीक है, रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सेम पीरियड और बैरियल पीरियड, तो ये रिटेन वेरिएबल पीरियड, ये भी तगड़ी लाइन है, कैसे रिटेन रहते हैं ये, वेरिएबल पीरियड के लिए। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट कहाँ होता है, इसके अंदर होगा, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, यंग एम्ब्रियो बनाएंगे। ओके, एंड देन टेक प्लेस कहाँ होता है, ये सब विद इन फीमेल, ये सब चीज़ें फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हो रही है। और फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पर है, दैट रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। दिस इवेंट ये है प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, ये कहते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। ओके, टेरिडोफाइट्स को हमने बता ही दिया था आपको, 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। सालोप्सिडा, पी साइलेंट है,
लाइक करो, लाइकोप्सिडा, नहीं तो फिनफिना देंगे। स्पिनोप्सिडा, इक्विसेटम आता है। टेरोप्सिडा, ड्रैप टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम, और एडियंटम को हम क्या बोलते हैं, वॉकिंग फर्न। तो ये आपका हो गया। ओके, इस तरीके से आपका दिस इज ऑल अबाउट द टेरिडोफाइट्स। अब नेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे जिम्नस पर भी। ओके, थैंक यू।